नमस्ते। हम सुन रहे हैं मोठे महाराज यानी टेम्बे स्वामी महाराज यानी वासुदेवानंद सरस्वती की जीवनी की कुछ कथाएं। जब हम बड़े ही निस्वार्थ भाव से, बड़े ही आदर पूर्वक, बड़ी ही श्रद्धा से अपने गुरु का चिंतन करते हैं, तब उसके फल वैसे ही मिलते हैं। और जब हम कभी संतों की, गुरुओं की परीक्षा लेना चाहते हैं, तब उसके फल वैसे ही मिलते हैं। यही बताने वाली दो कथाएं आज मैं आपके सामने ला रही हूँ। ये कथाएं टेम्बे स्वामी महाराज की जीवनी से ली गई है। सह्याद्री के निचले भाग में दुकानवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका अपना एक बगीचा था। उसमें फल सब्जियां लगाकर, उगाकर, उन्हें बेचकर वो अपना उदर निर्वाह चलाता था और अपने गुरु का चिंतन करता रहता था, अपने भगवान को भजता रहता था। वो ब्राह्मण बड़ा ही सात्विक था, बड़ा ही भोला था। अपना कार्य करना, अपने परिवार का उदर निर्वाह चलाना और ईश्वर की सेवा करना, बस इतना ही उसे ज्ञात था। उसी गांव में एक व्यापारी रहता था। जब सब लोग इस ब्राह्मण की तारीफ करते थे, तब उस व्यापारी को अच्छा नहीं लगता था। वो व्यापारी सोचता था, ये पगला ब्राह्मण, इसको तो कुछ आता भी नहीं, इसको तो कुछ ज्ञान भी नहीं है, इसको तो कुछ समझ भी नहीं है। ये अपना थोड़ा बहुत बगीचे में थोड़ा बहुत फल सब्जी उगाता है, उसे बेचता है, मुंह से न जाने क्या क्या बोलते रहता है। इसकी लोग तारीफ करते हैं, ये तो सही नहीं है। उस व्यापारी को बड़ी जलन हो रही थी। उसने सोचा, एक काम करता हूँ, ये ब्राह्मण तो भोला है, इसे तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। इसका जो बगीचा है उसके कागजात बनाता हूँ और उसके कागजात बना के ये बगीचा उससे छीन लेता हूँ। और व्यापारी ने वैसे ही किया। उस बगीचे के नकली कागजात बनवाए और लोगों को कहने लगा, ये तो मेरा बगीचा है, ये तो मेरा बगीचा है। ये बात ब्राह्मण की पत्नी को पता चली और ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को बताई। लेकिन ब्राह्मण को इतना ध्यान ही नहीं था, वो तो अपने काम में लगा हुआ था। चलते चलते ये बात स्वामी जी के कान पर गई। उन्हें बड़ा बुरा लगा, क्योंकि ये जो ब्राह्मण है ये बेचारा भोला है और ये जो व्यापारी है उसके बगीचे के कागजात बनवा कर उसे बेचने की तैयारी करने लगा था। अब स्वामी जी ने एक अनुष्ठान करने की सोची। एक दूसरे ब्राह्मण को इस भोले ब्राह्मण की जगह पर अनुष्ठान के लिए बिठाया और उसके हाथों अनुष्ठान करवाया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, वैसे ही इस व्यापारी के मन में बेचैनी सी होने लगी। धीरे धीरे उसे कुछ समझ नहीं आने लगा। उसे कहीं ना कहीं भीतर अपने किए पर पछतावा होने लगा और अनुष्ठान के पूर्ण होते ही वो दौड़ते दौड़ते स्वामी जी के पास गया, उनके चरण छुए और उन्होंने कहा, मुझसे गलती हो गई। स्वामी जी ने कहा, जाओ और उस ब्राह्मण से क्षमा मांगो और उसका जो बगीचा है, जो नकली कागजात तुमने बनाए हुए हैं, वो उसे वापस कर दो। उस व्यापारी ने वैसे ही किया और बिना कुछ किए ब्राह्मण को अपना बगीचा वापस मिल गया। ये होती है शक्ति श्रद्धा की। ब्राह्मण ने तो कुछ भी नहीं किया था। ना ब्राह्मण ने खुद जाके स्वामी जी के पास कुछ कहा था, ना ब्राह्मण ने उस व्यापारी से कुछ कहा था। ब्राह्मण ने सिर्फ पूरी पूरी श्रद्धा से अपनी भक्ति की थी और अपना कार्य, अपना कर्म करते चला जा रहा था।
जब हम इस प्रकार से पूरे विश्वास के साथ अपने गुरु पर, अपने ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो हमसे ज़्यादा वो हमारी चिंता करने लगते हैं। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। मैंने बताया था कि अगर हम संतों की, अपने गुरु की परीक्षा लेते हैं तो उसका भी फल हमें वैसे ही मिलता है। एक घनश्याम कुलकर्णी करके इंसान रहते थे। वो एक बार स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी से कहने लगे, ज्योतिष शास्त्र ऐसा होता है, ज्योतिष शास्त्र वैसा होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र की बुराई करने लगे। स्वामी जी ने कहा, ऐसा नहीं है, ये जो तुम सोच रहे हो ये गलत है। इस पर समझकर, सुनकर चर्चा या सत्संग करना छोड़कर इसने स्वामी जी से कहा, बताओ तो स्वामी जी, मेरी कौन सी दशा चल रही होगी? स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी शनि की दशा चल रही है। अब ये घनश्याम कुलकर्णी बोलते हैं, तुम्हारा ज्योतिष शास्त्र तो कुछ सही है ही नहीं। शनि की दशा अगर चल रही होती तो मुझे वैसे फल मिलते। मुझे तो शनि की दशा में लाभ ही लाभ हुआ है, और इसलिए आपका जो ज्योतिष शास्त्र है वो बिल्कुल सही नहीं है। स्वामी जी ने कहा, तुम अभी कुछ काल की बात कर रहे हो, शनि दीर्घ काल की बात करता है। शनि की दशा के फल तुम्हें दीर्घ काल में मिलेंगे। लेकिन घनश्याम कुलकर्णी मानने को तैयार नहीं। वो तन 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 करके अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद ऐसा ही एक फल उन्हें मिला। ये फल बहुत ही बुरा था। घनश्याम कुलकर्णी पर खून का आरोप लग गया। घनश्याम कुलकर्णी को स्वामी जी की बात याद आई। उन्होंने तुरंत ही स्वामी जी के पास जाना उचित समझा। वहां जाकर उन्होंने अपने अपराधों की क्षमा मांगी और स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, ये क्या हो गया? खून का आरोप मुझ पर लग गया, अब मैं इससे कैसे मुक्त होऊंगा? स्वामी जी ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए तुम्हें ग्रह शांति करनी पड़ेगी। इसके बाद भी तुम्हारे घर चोरी होगी, लेकिन जो चोरी हुई माल मत्ता है वो तुम्हें वापस भी मिल जाएगी। घनश्याम कुलकर्णी ने अब जो ग्रह शांति करी वो पूरे मन से, पूरे विश्वास से और स्वामी जी के ऊपर निर्भर होकर करी। उसके बाद उसके ऊपर लगा खून का आरोप भी छूट गया और चोरी के बाद की जो संपत्ति थी, चोरी हो गई थी, वो उन्हें वापस भी मिल गई। अब दोनों कथाएं मैंने आपके सामने रखी हैं। इन दोनों कथाओं के जो परिणाम थे वो भी मैंने आपके, दोनों घटनाओं के जो परिणाम थे वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं। अब हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। भोले ब्राह्मण जैसा या घनश्याम कुलकर्णी जैसा आपको ही निर्णय लेना है और आपको ही अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा कहाँ तक है इसका मूल्यमापन करके उसे उचित स्थान पर रखना है। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य अधमोद्धारक भक्तवत्सल दीन दयाल समर्थ सद्गुरु श्री चैतन्यानंद सरस्वती नाना महाराज की जय। नर्मदे हर हर हर।